आज साइफ़र केस में जज साहब ने जो कल रात 8 बजे के बाद तकरीबन ऑर्डर अनाउंस किया था और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे 2 काउंसल्स अपॉइंट कर दिए थे स्टेट एक्सपेंस के ऊपर। और ये बड़ी आज इंकशाफ हुआ हमारे सामने कि जो इमरान खान साहब के बिहाफ पे काउंसल अपॉइंट किया गया है मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब, वो इसी साइफ़र केस में जो प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब उनके एसोसिएट हैं और उनके साथ वो एज ए प्रोसिक्यूशन टीम ये केस अटेंड करते रहे हैं अक्टूबर-नवंबर 2023 में। मतलब और कल नजम सेठी साहब ने ऑन एयर ये बात कही है एक अपने टॉक शो में कि इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर चुकी है और इलेक्शन से पहले 5 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है कोर्ट को, और उससे पहले साइफ़र में इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा दे दी जाएगी। ये ऑन एयर है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप नजम सेठी साहब का प्रोग्राम कल का देख सकते हैं। और आज अंदर जिस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई और राजा रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्हीं के एसोसिएट को इमरान खान साहब के बिहाफ पे खड़ा करवा के जिरा करवा दी गई, तो उससे तो ये चीज़ें साबित होती हैं। सुबह रिजवान अब्बासी साहब ने भी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह राजा रिजवान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट कि हमारा केस सजाए मौत का है और हम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को या डेथ सेंटेंस या कम अज़ कम 14 साल की सज़ा करवा लेंगे। अब आप इन डॉट्स को अगर कनेक्ट करें और आज का जज साहब की प्रोसीडिंग देखें कि वो कितनी जल्दी में है। जो लीड काउंसल हैं साइफ़र केस में सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब, उनकी डेंटल सर्जरी हुई है कल, वो नहीं आ सके और आज भी ही वॉज नॉट इन अ पोजीशन कि वो प्रॉपरली बोल सकते। लेकिन हमने कोर्ट को कन्वे किया थ्रू जेल सुपरिटेंडेंट इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने लीड काउंसल्स के साथ फ़ोन पे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग टाइम लाहौर का और इस्लामाबाद का जो है 5 घंटे का 6 घंटे का वो दे दें। 2 बजे के करीब ये बात हुई थी। आप आज ही अगर क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं तो 6 घंटे का टाइम मुझे दें, आप रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जिस वक्त कोर्ट करना चाहते हैं मैं आगे क्रॉस एग्जामिन कर देता हूँ। लेकिन वो जज साहब को बहुत जल्दी है ट्रायल को कंक्लूड करने की, और जिस तरह आज प्रोसीडिंग हुई मुझे तो नजम सेठी साहब की बात में सदाकत नज़र आती है। नहीं, ये चीज़ आपने कोर्ट में बात की कि अगर हमें लाहौर से यहाँ तक का ट्रैवल, सर ये आज के ऑर्डर में हमने लिखवाया है कि जज साहब को बताया और जज साहब ने ऑर्डर में लिखवाया। ये इमरान खान साहब ने खुद कोर्ट को स्टेटमेंट दिया कि मेरे काउंसल आ जाएंगे, 6 घंटे का 5 घंटे का आप टाइम दे दें, वो लाहौर से अभी चलते हैं और शाम को आके जिरा कर देते हैं। और इसके हवाले लेकिन वो टाइम नहीं दिया गया। उसकी वजह ये थी, अब तो हर चीज़ यहाँ है कि इमरान खान साहब के बिहाफ पे राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर है उन्हीं के एसोसिएट को, जूनियर को खड़ा करके जिरा करवा दी है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? यानी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा ट्रायल करने का फ़ायदा कोई तो नहीं। नजम सेठी का वो हवाला दे रहे हैं कि साइफ़र केस में सज़ा होगी। तोशा खाना में भी तो 20 गवाहों में से 16 हो गए हैं, तो उधर क्या तवक्कुआत है आपकी कि वो भी 8 फरवरी से पहले ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाएगा? बज़ाहिर तो यही नज़र आता है जिस स्पीड से, क्योंकि आप देखें कि जो नैब के जज साहब हैं वो भी बाकी सारे काम छोड़ के सुबह से शाम तक सिर्फ यही 2 केसेस आके करते हैं, और जो साइफ़र वाले जज साहब हैं वो भी अपनी कोर्ट का सारा काम छोड़ के आके सुबह से शाम तक यही करते हैं। उस्मान साहब, आपने इतराज़ किया होगा जैसा आपने बताया कि रिजवान अब्बासी के एसोसिएट इमरान खान की वकालत कर रहे हैं जी, तो उस पर क्या रिएक्शन आया? उस पर कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवा के हमारे ऑब्जेक्शन को डिस्कार्ड कर दिया कि जी ये ऐसे नहीं हो सकता, ये एडवोकेट जनरल ऑफिस से अपॉइंटमेंट हुई है तो ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि पिछले 2-3 दिन से हम भी देख रहे हैं कि आपकी जानिब से मुसलसल इल्तवा की दरखास्तें आ रही है, जिस पर अदालत ने भी कहा कि आप को इतना इल्तवा हम नहीं दे सकते। इसकी क्या वजह, आपकी तरफ से क्यों इल्तवा की दरखास्त है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जो लीड काउंसल है, आप अगर देखें तो थर्सडे को, जुमेरात वाले दिन हमने 4 विटनेसेस क्रॉस एग्जामिन किए हैं, ठीक है। फ्राइडे को, कल यानी कि सिकंदर साहब को वापस जाना पड़ा, परसों उनकी सर्जरी थी, डेंटल सर्जरी, ठीक है। और आज पोस्ट सर्जरी उनकी कुछ चेकअप था, इस वजह से नहीं आ सके और हमने वो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं। थैंक यू। इसके हवाले से एक चीज़ और, जो इन्होंने
डिफेंस कौंसल खड़े किए, जिस तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट की, इसके हवाले से खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हाथों से दस्तखत से एप्लीकेशन दी, उनके ऊपर अदम एतमाद किया और इस क्रॉस एग्जामिनेशन के ड्रामे को रोकने का कहा और प्रोसीडिंग को एडजर्न करने के लिए रिक्वेस्ट की। और इस हवाले से खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो लीड काउंसिल है सिकंदर जुल्करनैन साहब और सलमान सफदर साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हमें ट्रैवलिंग टाइम दिया जाए। हमने एप्लीकेशन दी, कोर्ट का टाइम गुजर गया, हमने कहा कि हमारे काउंसिल्स का इंतज़ार किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी आपको टाइम नहीं दे सकते। उन्होंने वो जो डिफेंस काउंसिल खड़े किए उनमें से ये एक बात मैं यहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने जिनको शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे उनका वकील खड़ा किया गया साइफर कोर्ट के जज साहब की तरफ से, उसने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बदतमीज़ी की और इंतहाई बुरे तरीके से वो शख्स पेश आया। ऐसे लोगों को वकील खड़ा करवा के जिरा करवाई गई। और जब अंदर जिरा हो रही थी तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक तरफ प्रोसिक्यूटर और एक तरफ जो उनके अपॉइंटी जो डिफेंस और जज साहब, तीनों मिलकर गवाह के मुंह में अल्फाज डाल रहे थे। जहाँ गवाह भूल जाता तो उसके मुंह में अल्फाज डाल के उसकी स्टेटमेंट मुकम्मल करके लिख रहे थे। ये ड्रामा आज यहाँ खेला गया है। उस्मान साहब की कोई रेमेडी है इसके खिलाफ? हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप लोग, चैलेंज कर सकते हैं इसको? हम उसको बिल्कुल, हमने आज 9 के करीब दरखास्तें जो हैं वो जज साहब को दी हैं, जिनमें हमारा राइट ऑफ फेयर ट्रायल ऑब्जर्व करने की एप्लीकेशन भी थी। उस पर जज साहब ने नोटिस कर दिया है और परसों के लिए बहस के लिए रखी है। हमने एक कानूनी नुक्ता था कि जो शहादत रिकॉर्ड हो रही है ये उर्दू में रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट उर्दू है, इंग्लिश नहीं है कानून के मुताबिक। तो वो एप्लीकेशन हमारी जज साहब ने खारिज कर दी। हालांकि प्रीवियस राउंड ऑफ ट्रायल में, ये तीसरा राउंड चल रहा है इस ट्रायल का, प्रीवियस राउंड ऑफ ट्रायल में जज साहब का ही ऑर्डर है 14/11/2023 का, जिसमें जज साहब ने इस लॉ पॉइंट को रिकग्नाइज़ किया और गवाहान के बयानात उर्दू